ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 116वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बहुश्रापिता कष्टला अंबरुषी तयाचे स्वये श्रीहरी जन्मसोषी दिला क्षीर सिंधु तया उपमानी नुपेक्षी कदा दे भक्ताभिमानी। इसके पहले भी जैसे लगातार 5-6 श्लोकों में एक ही बात बार बार रामदास स्वामी जी बताते हैं, क्योंकि जब एक ही बात बार बार अलग अलग ढंग से हमें सुनाई जाती है या हम पढ़ते हैं तो बात जरूर असर करती है। इसी को तो हम जप कहते हैं ना। तो आगे के 10 श्लोकों में यह हमें बताया जाएगा, रामदास स्वामी जी बताएंगे कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। कोई भी काम अगर सच्ची लगन से किया जाए तो कई बार असंभव से लगने वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इन श्लोकों में 2 कथाएं आई हुई हैं। एक तो अम्बरीश ऋषि की। अम्बरीश एक राजा थे, ऋषि तुल्य थे। एक बार उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्ति के समय दुर्वासा ऋषि आए। राजा ने उन्हें भोजन करने को कहा। वे बोले, मैं स्नान करके आता हूँ। उन्हें वापस आने में बहुत देर हो रही थी। व्रत समाप्ति का समय आ गया था। अतः अम्बरीश ऋषि ने थोड़ा सा पानी पी लिया, पर इस बात से दुर्वासा ऋषि बहुत नाराज हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तू अनंत जन्म लेगा और इसी तरह दुख भोगते रहेगा। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त को इस कष्ट से बचाने के लिए स्वयं 10 अवतार लिए, जिसे हम दशावतार के नाम से जानते हैं। दूसरी कथा उपमन्यु के बारे में है। उपमन्यु व्याघ्र ऋषि के बेटे थे। वे एक बार मामा के घर गए। उनके खुद के घर में परिस्थिति सामान्य थी। उन्होंने कभी इसलिए दूध नहीं पिया था। उनकी माँ कभी उन्हें दूध नहीं दे पाई थी। अपने मामा के घर में उन्होंने पहली बार दूध पिया। उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। घर में आकर उन्होंने अपनी माँ से दूध मांगा तो माँ ने कहा, तुम शंकर भगवान की भक्ति करो। जब उन्होंने सच्चे दिल से शंकर भगवान की भक्ति की तो उन्हें एक क्षीर सागर ही प्रदान कर दिया। भगवान ने दूध का सागर ही प्रदान कर दिया। अब यहाँ मुझे वास्तव में सागर था, समुद्र था, ऐसा न सोचकर ये सब कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं। ये सब हमें यही बताती हैं कि असंभव से लगने वाली चीज़ें भी अगर सच्ची लगन से की जाए तो प्राप्त हो सकती है। हम देखते हैं अटल टनल, सेला टनल, इस तरह की इतनी 2-2 किलोमीटर लंबे टनल कभी बन पाएंगे, कभी मंगल ग्रह पर भारत का यान जा पाएगा, ये हमने सोचा था नहीं ना। परंतु वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर ने अपनी कड़ी लगन से, मेहनत से इस बात को कर दिखाया। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सुकरात का बहुत योगदान है। वे अपने विचार व्यवस्थित रूप से लिख तो नहीं पाए, परंतु उनके शिष्य प्लेटो ने उनके पश्चात उनके विचारों को लिखित रूप में संजोकर आगे बढ़ाया। उसी प्रकार संत तुकाराम महाराज, उन्होंने भी कई गाथाएं लिखी, बहुत अच्छे विचार लिखे। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उन्हें यह विचार इंद्रायणी नदी में डुबाने के लिए विवश किया तो बताया जाता है कि वो फिर से तैर के ऊपर आए। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। उनकी गाथाएं, उनके भजन, अभंग सब इतने लोकप्रिय थे कि लोगों ने उसे कंठस्थ कर लिया था। और जब वो डुबाए गए इंद्रायणी में तो लोगों ने फिर से उन्हें लिखा, क्योंकि उन्हें वो मुखोद्गत था। उसी प्रकार स्वातंत्रवीर सावरकर, उन्हें तो अंडमान जेल में न पेन मिलती थी न कागज, परंतु उन्होंने दीवारों पे लिखा था और उस दीवार को भी पोत दिया गया कि वहाँ न लिख सके। तो उन्होंने क्या कहा मालूम जेलर को कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने यहाँ पे फिर से रंग कर दिया। मुझे तो कागज किताब नहीं मिल रही थी, ये भी पूरा भर गया था, अब मैं फिर से कुछ लिख पाऊंगा। ऐसी स्थिति में जहाँ लोगों को कष्ट के कारण पागल होने की नौबत आ गई थी,
ऐसे इसमें अपना मानसिक संतुलन साबुत रखकर कई रचनाएं करना, और वो भी के ध्यान में रखना। और जब वो वहाँ से अंडमान से छूटे तो अपने घर पर जाकर उन्होंने पूरी अपनी याददाश्त के सहारे पूरा अपनी रचनाएं, बड़े बड़े काव्य उन्होंने लिखे। तो क्यों न हम भी अपने आप पर विश्वास करें और सच्ची लगन से जुट जाएं। हमारा लक्ष्य हमें कितना भी असंभव क्यों न लग रहा हो, हार न माने। जय जय रघुवीर समर्थ।